वीक के आ गया भाई साहब एक ऐसी वीडियो बनाने भाई हालात तो जमा बुरी हालात हो रही है, सारा देश न दिखने लग रही। तुम फोटो भी तैयार की देख, सारे खेत डूबे पड़े हैं। पुर गांव में आ रहा हूँ भिवानी के, जहाँ पे इतना बड़ा धर्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला तुमने नजर आ गया होगा। जूम करके दिखा दे, गाड़ियां बगाड़ी लाग रही हैं और पीछे पाइप है चक्कर के है भाई साहब। 150 गामा में हेल्प करानी है इनने। सारे के सारे श्रद्धालु आए हुए हैं भाई, जितने रामपाल महाराज जी के चेले हैं, जितने श्रद्धालु हैं। और श्रद्धालु भाई साहब हर एक गांव में जाके हर एक सरपंच से मिलकर सहायता करने लाग रहे हैं। किस चीज़ की कि भाई जो बाढ़ पीड़ित गांव का इलाका था, जो भी इलाका है उसने सोल्व करने की ये खुद कोशिश करे। पहली मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है। देख सकते हो भाई गाड़िया का काफिला पुर गाँव में आ गया। ये दिखा दो पुर गाँव भिवानी का। तो इसमें सारा गाड़िया काफिला भाई लोगों की हेल्प करने बिल्कुल तैयार है। बात भी कर लेते हैं जी एक बार, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी आपको। और नमस्कार जी। सच्चाई जी, तो ये कैसी मुहिम है जी और इससे लोगों का कैसे भला होगा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जो मुहिम है हमारे गुरुजियों ने चलाई है। संत रामपाल जी महाराज ने 4 महीने पहले, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, ये सारी चीज़ गुरुजी देते हैं। और उसका जिसका मकान नहीं है मकान बनाते हैं, जिसके पढ़ाई का खर्चा नहीं है बच्चों का वो देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाई का खर्चा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अंत ले गए और सारा बच्चों का खर्चा गुरुजी देते हैं। मतलब कितने गांव आपने कवर कर लिए होंगे? हमने 200 के लगभग गांव कवर कर लिए होंगे। तो जी कब मुहिम शुरू करी है ये? 4 महीने पहले। तो ये जो बाढ़ का पानी पूरे हरियाणा में फैल रहा है वो भी आपके समक्ष, मतलब आप ये कह रहे हो वो निकल जाएगा? देखिए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक हरियाणा का नहीं, पंजाब में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़े भी गुरुजिया ने ये मुहिम के तहत सभी गाँव का पानी निकलवाया है। देख सकते हो गवर्नमेंट जो नहीं कर पाई और जो कथावाचक नहीं कर पाए भाई साहब संत रामपाल जी महाराज ने वो कर रहे हैं। अपने हरियाणा का भी निकलवाया है। अपने हरियाणा के तो ये लोग बता देंगे, हमारी कहने की जरूरत नहीं है, तय दल तक बता देंगे। अग भाई पानी कढ़वाया है ना कढ़वाया है इन तो पूछियो। एक एक गांव में इतना पानी था जिसकी कोई हद नहीं। जिसने 2 मोटर मांगी, 3 मांगी, 5 मांगी, 10,000 मांगे, 20,000 मांगे, वो गुरुजिया ने दड़ा हर एक गांव में ये मुहिम के तहत सारे गांव में मदद करी। हरियाणा में जितने भी है फट दहीने एक भी गांव नहीं छोड़ा है जिसमें पानी भर रहा है उड़क गुरुजिया की मुहिम नहीं गई है। और इतने गेहूं नहीं बोलेंगे, इतने सांस नहीं ले। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये उनका आदेश है कि भाई गेहूं जब बुएंगे तो उससे पहला सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आदेश है उनका। आग भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। मानवता का इस युग में जो इतना पुण्य का काम है वो ये है। किसान मर गया था, मजदूर मर गया था, इसके साथ और भी किसान के साथ जो लगाव है वे सभी मर गए थे। अपना कृषि प्रधान देश है। सारे जब इनका एक भी फसल मर गई तो सारा किसान न्यू मान ले डूब गया था। इन्होंने कोई आस नहीं थी अगली फसल की। इब सभी ने हर गांव में इनको सबको ये आस है कि भी अगली फसल गुरुजिया की दया है, लहराओगी बूएगी, तन मन धन ते ये भी अंग अला रहे हैं और गुरुजी तो इन पर न्यौछावर हो रहे हैं। आग भाई थम मेहनत करो, सामान कितना लो और दल ते सेवा करवा रहे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है। तो सामान में क्या हो है जी? सामान में इन मोटर और पाइप चाहिए हैं, वो गुरुजी इन तक फटाफट कंप्लीट हाँ जी कंप्लीट सेट। और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं हरियाणा में गुरुजियों की रजा से। अच्छा, जो पंच सरपंच हैं वे आपका इस चीज में सहयोग देते हैं या आप उनसे पूछते हो कि भाई तुमने क्या सामान चाहिए? ऐसा है, ईब तो गुरुजिया ने मुहिम इतनी तेजी से चला दी, पेट भी बोल रहे हैं कि भाई उड़े चले जाओ गुरुजिया के दफ्तर में बरवाड़े। और जिस भी चाहे थोड़ा हा पानी और चाहे घना हो, वे सभी एक दूसरे से इन्हें पता चल रहा है। वीडियो इतनी चल रहे हैं यूट्यूब पर जिसकी कोई हद नहीं, सब देख के और गुरुजिया के दरबार में जहाँ है और वहाँ से ये सेवा स्टार्ट होती है गुरुजिया के आशीर्वाद से। सच्चाई।
इसके अलावा जी मैं देख पा रहा हूँ रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा जरूरतमंद के लिए कबीर भगवान। हाँ, ये गुरुजी की वाणी है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये रोटी कपड़ा जिसका इससे इनसे पहले इन्हीं के तहत ये गांव आगे जो डूबेड़ हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जितने भी भारतवर्ष में गरीब आदमी हैं उनके कई हजार मकान बनवा रखे हैं गुरुजी ने। उनके पढ़ाई का खर्चा, उनकी लिखाई का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा सभी इतने वे पैरा पर नहीं हो लेंगे ना, इतने गुरुजी उन्हें सारा दिया जाएंगे। और हर एक घर घर जाकर यह सेवा करवाते हैं गुरुजी अपने आशीर्वाद से। तो आज जी पूर गांव में आए हो आप? हाँ। अभी आगे का भी प्लान है, आगे जाओगे अभी? जी, एक गांव रह रहा शिवाड़ा। यो लोकेशन कह रहा होगी जैसे भिवानी का एरिया है यो। जी, भिवानी का पूर हो गया, वो भवानी खेड़ा हो गया, आप वहाँ से भी आए हो? बड़ेसरा हो गया, बड़ेसरा हो गया, तो वहाँ से आप मदद करके आए? हाँ जी, आज 5-6 काम करवा दिए गुरुजी ने। एक गांव रह रहा है, वह सारे करके जो शटूल बनाया जा शाम को 5 हो 6 हो 7 हो, वह सारे गांव करके जब शाम को हम वापिस लौटते हैं बरवाड़ा। और उससे पहले साबदन मानवता की सेवा करवाते हैं गुरुजी अपने आशीर्वाद से। और उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है, ना तो जीव इतना काम नहीं कर सकता। हम तो थोड़ा देते हैं पाटन हो जावा। और गुरुजी देख ले, इनके बड़े भंडार हैं गुरुजी के, इनका डूंडा ठारे हैं आग भाई आओ, और भाई कितना लो और पानी लकड़ना चाहिए, अगली फसल बोनी चाहिए, ये गुरुजी के आदेश हैं। हाँ जी, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? जैसे महाराज जी तो कारागृह में है जी, तो मतलब लोग थोड़ा नेगेटिव भी सोच सके इस चीज ने कि भाई किस तरीके से महाराज जी कारागृह में आप उनकी हेल्प करने लग रहे हो। आप एक बात देखो जी, गुरुजी कारागृह में और इतना बड़ा काम होने लग रहा, इसे अंदाजा लगाना चाहिए। बस जो गुरुजी जेल में है, उनके जेल में होते हुए इतनी हेल्प हो रही है, वो बाहर हो तो क्या करें? अरे वाह, वो भगवान है, वो अंदर रहो चाहे बाहर रहो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंदर से इतना अगर वो बाहर रह जाए तो सारा जितना भी संसार है सारा का कल्याण करने के लिए आई हुए हैं वो। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जी जी। तो जी संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य यही है, भाई किसान की फसल बोनी चाहिए। और जैसे आप बताओ तो कह रहे थे भाई अन्नपूर्णा मुहिम, हमारे गुरुजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, जिसमें निर्धन परिवार जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आते हैं उनका राशन, सारे परिवार का उनका जितना भी राशन है इतना उस घर में कमाने वाला कोई नहीं होगा, इतना उनको मिलेगा। जिसका छत सर पर छत नहीं, उनके लिए मकान ये फ्री बनवाते हैं गुरुजी। जैसे किसी का बीमारी है, इलाज नहीं करवा सकते हुए, उसका इलाज करवाते हैं गुरुजी बाकायदा फ्री, उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उनका मकान बनवाते, उन्होंने खुद एक ईंट नहीं ढानी, सारे भगत 10 दिन में उनको मकान बनवा के दे देते हैं अगले परिवार को। ये संत रामपाल जी महाराज भगवान है और इसी सारे देश का सारा संसार का भला करने के लिए आए हुए हैं। जिस पहले इसकी परमात्मा की मदद जितनी लूटना हो तो लूट लो इनको, ये भगवान है। उनके बच्चे हैं सभी, ये किसान थे बेचारे, इन्होंने कहीं भी इनको उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। इनके कहीं भी नहीं जहाँ लिखा थे वहीं इनके ऐसा आए थे। संत रामपाल जी महाराज ने देखा भाई ये तेरे बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, ये तंग हो रहे हैं। उन्होंने उसी टाइम हमारे को आदेश दिया, बेटा एक गरीब किसान ऐसा आएगा, इनकी मदद करो। आज सभी किसान कहीं गांव में चले जाओ, सभी खुश हैं देख के, क्योंकि है तो उसी परमात्मा के बच्चे। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान और सभी उसके बच्चे हैं। तो हेल्प करने के लिए वो सभी के लिए हमारे गुरुजन जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत ये सभी की सेवा करते हैं। ये हमारे गुरुजन ने हमारे को आदेश दिया हुआ संत रामपाल जी महाराज ने। वाह जी वाह, देख सकते हो गवर्नमेंट जो नहीं कर पाई और जो कथावाचक नहीं कर पाए भाई साहब संत रामपाल जी महाराज ने वो कर रहे हैं। पूरी इंडिया में हरियाणा में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं कि भाई साहब यो काम नू होगा, कति हरियाणवी भाषा में कह दे पो 12-25 होगा। जी बिल्कुल। सरपंच साहब जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो कैसा लग रहा है आपको? महाराज जी, हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी ने तो मौज कर दी हमारे काम की। अच्छा, 80 की लाइन पाइपलाइन थोड़ी को नहीं होती, पूरा 4 की लाइन पाइपलाइन भी कौन थी हमारे पास। तो पानी गेहूं की बिजाई कैसे हुआ है, ये 80 की लाइन पाइपलाइन आई ही गेहूं की बिजाई होगी। अच्छा, तो सारे ग्रामवासी खुश हैं? सब खुश है जी, छोटा बच्चा तो लेकर बड़ा बुजुर्ग सब खुश है। इस दिन ये कि पता पानी लकड़ जाएगा, फसल कट का बिक जाएगी, भाई गुजारा हो जाएगा। बिक जाएगी नहीं तो 3 फुट पानी खड़ा है जी, गेहूं की बिजाई होने की कोई गुंजाइश कौन थी अगर महाराज जी पाइपलाइन के प्रबंध नहीं कराओ तो। और पूरा गांव में खुशी की लहर है इस बात की। 1 हफ्ते पहले मैसेज मिल गया था भाई पाइपलाइन मंजूर होगी है, कब आओगी। आज पूरा गांव में खुशी है जी, पानी निकलेगा।
वाह जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कुछ कहना चाहोगे जी? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो जी सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। जी जी। बड़ा समय पर हमें पाइप और मोटर उपलब्ध करा दी। पहले ही जाते ही रामपाल जी महाराज ने बहुत बहुत बड़ा काम किया, हमारे लिए भगवान है। हमारा पानी पूरा निकल जाएगा और जरूरत होगी और हम ले लेंगे और पूरा पानी उतारेंगे गांव का पाइपलाइन से। तो देख सकते हो। हाँ जी। हमने तो पता है लेट चला आग महाराज जी पाइपलाइन और मोटर बांट रहे हैं। हमें हम तो गए, हमारे मनाना गांव में मिला तो हमें पता चला। हम तो जाते ही वहाँ पे पहुंचे दफ्तर में तो हमें तुरंत आदेश हो गया आपको मोटर पाइपलाइन मिलेगी, नहीं तो सरकार के डीसी के सबके हाथ पार जोड़ लिए, कोई मोटर पाइप को नहीं आई रहा। वाह जी वाह। तो देख सकते हो भाई। हाँ। 1 मिनट में तो हमें बुला लिया और फटाफट मारी सुनाई हो कि नहर कह दिया भाई खाना खा के प्रसाद लेके जाना और आपका महाराज जियों से आशीर्वाद होगा, आपका सामान आ जाएगा। वाह जी वाह। तो देख सकते हो भाई, नुका है गरीब का सारा कुणो परमात्मा। आज के टाइम पे को गोज में 1 रुपया काटेगा दूसरे ने दे सकता, क्योंकि भाई इतना मतलब मानसिकता लोगों की होगी है कि भाई अपना पेट भरा जगत का भरा। पर संत रामपाल जी महाराज ने वो चमत्कार कर रहे हैं जो कि भाई आम लोगों का इतना सारा बन रहे हैं। और भी धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, मुहिम करनी चाहिए, जैसे ये हेल्प कर रहे हैं औरों को भी हेल्प करनी चाहिए। आगे भी ऐसी हेल्प करती रहेंगे। हो इनके जब इन ये अपना लिए गुरुजिया ने, इन चाहिए कुछ भी मांग लिए, ये तो पाइप पर मोटर हैं। आगे भी जो इस जनता ने जरूरत होगी ना वो देवेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सदा के लिए सुख कर दिया इनके पाइपलाइन। और तो कोई उल्टे भी ले जाए गुरुजिया न्यू कह दी, जब भी बाढ़ का पानी आवे अपनी जमीन में ऐसे लगा लेना, आग भाई जब तुरंत काट दिया। वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू लेटर। हे दिस इज वीके।